आधुनिक भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आध्यात्मिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का भी विकास हुआ है। संस्कृत भाषा व्यावहारिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण देववाणी है। व्यावहारिक जीवन में संस्कृत के श्लोकों को कोट किया जाता है। संसद में भी संस्कृत के श्लोकों की ध्वनि सुनाई देती है। मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है, जिसमें एक संस्कृत के विद्वान ने घर को परिभाषित किया है। न गृहं गृहं मित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते गृहं हि गृहिणीहीनम अरण्य सदृशम मतम। The home without wife is just like a dense forest where neither chirping of birds nor grazing of animals is seen। अर्थात ऐसा घर जहाँ नारी नहीं है, जहाँ पत्नी नहीं है, उस घनघोर जंगल के समान है, जहाँ न तो पक्षियों की चहचहाट है और न कोई एनिमल चरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका आशय यह है कि नारी का जीवन में विशेष महत्व है। इस श्लोक के द्वारा नारी को विशेष सम्मान दिया गया है। इस से सब व्यक्तियों को सहमत होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी भारत की विशेषता है। आप लोग कमेंट में लिखिए कि घर किसे कहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि घर में केवल पत्नी नहीं बल्कि बच्चे, माता पिता, भाई बहन, इन सब से मिलकर घर बनता है और उसे घर कहते हैं। कोई कहता है कि एक सुंदर घर, राजमहल सा पत्थर ईंटों से बनाया गया घर ही घर है। तो मतांतर तो होते हैं। आप कमेंट में लिखिए आपके क्या विचार हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्वोत्तर भारत के इस छोर से हमारी आध्यात्मिक संस्कृति को प्रणाम करता हूँ और आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।